यस फ्रेंड्स, प्रेमसी हिसार में आप सबका संध्या ध्यान यात्रा में और स्वाध्याय ज्ञान चर्चा में सबका स्वागत है। आत्मयोगी भव में हम आज महाध्यान चक्रम 6 पितामह के मैसेजेस को पढ़ेंगे, जिसमें पितामह हमें महाध्यान चक्रम में लिखे गए अपने मैसेजेस के बारे में बता रहे हैं। ध्यान महाचक्रम 6 जो है वो 2015 में हुआ था महेश्वरा पिरामिड करताल में। 28 दिसंबर को फर्स्ट मैसेज है यहाँ पर, हम अपनी इच्छा से जीते हैं। जीना है तो ओशो की तरह जीना है। 25 सालों से पिरामिड मास्टर्स दुनिया के को यही संदेश दे रहे हैं कि प्रत्येक दिन खुद की उन्नति के लिए परिपूर्णता से जीना है। एक भी क्षण व्यर्थ ना गवाएं और एक भी बात व्यर्थ ना करें। हमारा कार्य आनापानसति ध्यान करना, ध्यान सिखाना और पिरामिड बनाना। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्वः जाते तयोरन्यरु पीपलम स्वाधत्य नशननयो अभिचाकशिति। शरीर रूपी वृक्ष पर 2 स्वर्ण पक्षियों ने आश्रय लिया है। द्वा सुपर्णा सयुजा, जो एक ही जगह पर पैदा हुए हैं। एक पक्षी जीव और एक पक्षी देव है। जीव नाटक करता रहता है, देव साक्षी भाव से देखता रहता है। जीव तरह तरह के कच्चे, पक्के, मीठे, खट्टे फल खाता है, देव कुछ भी नहीं खाता, केवल साक्षी भाव से देखता रहता है। धरती एक ही है, जिसके एक तरफ दक्षिणी ध्रुव है और एक तरफ उत्तरी ध्रुव है। ऐसे ही वृक्ष के एक तरफ कर्म करने वाली जीवात्मा है और दूसरी तरफ साक्षी भाव से देखने वाली आत्मा है। हम अपने कर्मों के स्वयं ही साक्षी हैं। जिस तरह जब मैं गा रहा हूं, मेरा गाना मैं भी सुन रहा हूं, लोग भी सुन रहे हैं। ऐसे ही जब हम बात करते हैं, हम अपने ही कानों से अपनी बात भी सुनते हैं। हमारे कान हमारी बातों के साक्षी हैं। मेरे जीवन के लिए आप साक्षी नहीं बन सकते, आपके जीवन के लिए मैं साक्षी नहीं बन सकती। जीवात्मा के स्तर पर आप अपने आप को देख सकते हैं, लेकिन आत्मा के स्तर पर साक्षीवत जीवन को आप नहीं देख सकते। आध्यात्मिक मैम शास्त्र अटक रहा है बीच में। नेटवर्क इशू होगा, फिर आवाज में गड़बड़ हो रही है। नहीं, आवाज ठीक है क्या चीज में गड़बड़ हो रही है फिर? पर स्क्रीन अटक रही। स्क्रीन अटक रही है फिर तो डेफिनेटली नेट का ही इशू है। और आई थॉट, जहां तक मुझे लग रहा है आपके वहां है वो नेट का इशू। सरोज जी और संतोष जी बताएं, आपके वहां भी आ रही है क्या ये अटकन? क्योंकि मेरे यहाँ कोई ऐसा इशू लग नहीं रहा। नहीं, हमें हमें भी कुछ नहीं लग रहा, ठीक लग हाँ, रहा तो है। आपके नेटवर्क में इशू लग रहा है सुलक्षणा मैम। ओके। जीवात्मा के स्तर पर आप अपने आप को देख सकते हैं, लेकिन आत्मा के स्तर पर साक्षीवत जीवन को आप नहीं देख सकते। आध्यात्मिक शास्त्र का यह हर्मेटिक सिद्धांत है। हर्मेटिक प्रिंसिपल क्या कहता है? एज अबव सो बिलो, एज बिलो सो अबव। जैसे ऊपर हैं वैसे नीचे हैं, जैसे नीचे हैं वैसे ही ऊपर हैं। जैसा यह लोक है, परलोक भी वैसा ही है। जैसा परलोक है, यह लोक भी वैसा ही है। जैसे हम इधर जी रहे हैं शरीर छोड़ने के बाद, उच्च लोक में भी हम वैसे ही जिएंगे। इस लोक में आत्मा को परिपक्व होना है।
ज्यादा ध्यान करके जीवन को आनंद से जीकर और सबकी सहायता करके आत्मा परिपक्व होती है। जीवन विधान शास्त्र में हम हमेशा विद्यार्थी हैं। संगीत और आध्यात्मिकता का कोई अंतिम छोर नहीं है। इसमें हम सदा ही विद्यार्थी रहते हैं। हमें हर क्षण प्रत्येक व्यक्ति से सीखना है। हमें दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए जीना है। हमें कबीर, ओशो, जीसस की तरह खुद के लिए जीना है। जो अपनी इच्छा से जीता है वही मास्टर है। हम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ मनुष्य और दूसरी तरफ भगवान। 29 दिसंबर को हम सब भगवान हैं। ये मैसेज पितामह दे रहे हैं। हम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ मनुष्य और दूसरी तरफ भगवान। एक ही साथ, एक ही समय पर हम मनुष्य भी हैं और भगवान भी। मनुष्य कम है ऐसा हम सोचते हैं, पर सिक्के के दोनों पहलू बराबर हैं। जो यह जान गया वही आत्मज्ञानी है। मानव शरीर में हम नवरसों के साथ अभिनय करते हैं। आप ही भगवान हो जो मनुष्य शरीर धारण करके अनुभव के लिए आए हो। हम खुद के बारे में नहीं जानते, इसीलिए रोते रहते हैं। हम भगवान को ढूंढने के लिए मक्का, मदीना, काशी, मानसरोवर जा रहे हैं। एक भगवान ही दूसरे भगवान को ढूंढ रहा है। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के मरने के बाद अर्जुन बहुत दुखी हुआ। श्री कृष्ण अर्जुन को उस लोक में लेकर गए जहां अभिमन्यु मृत्यु के बाद था। अर्जुन जब अभिमन्यु को देखकर गले मिलने लगा तो अभिमन्यु ने कहा, अरे तुम कौन हो? तुम्हारे आने से मेरी शांति भंग हो गई है। अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हारा पिता हूं। अभिमन्यु ने कहा, धरती पर केवल मैंने पुत्र की भूमिका निभाई है। अब वह भूमिका समाप्त हो गई है, इसलिए अब तुम मेरे पिता नहीं हो। तुम जाओ और मेरी शांति भंग मत करो। मैं यहाँ बहुत आनंद से हूँ। यहाँ हम समझते हैं कि हमारा सबके साथ जन्मों का बंधन है। यह सब अज्ञान की बातें हैं। जो मर जाते हैं हम उनकी आत्म शांति के लिए तर्पण करते रहते हैं। हम सोचते हैं वह अशांत हैं, हमें उनकी शांति के लिए कुछ करना है। लेकिन वास्तविकता यह है कि हम अशांत हैं, वह उच्च लोकों में शांत और खुश है। एक बार अप्सरा उर्वशी अर्जुन पर मोहित हो गई। अर्जुन ने कहा, आप मेरी माता के समान हो, और उसकी इच्छा को नकार दिया। उस समय उर्वशी ने गुस्से से अर्जुन को श्राप दे दिया, तुम 1 साल तक नपुंसक बने रहोगे, क्योंकि तुमने मेरी इच्छा का अपमान किया है। यह श्राप ही अज्ञातवास के समय अर्जुन के लिए वरदान बन गया। सुज्ञानी को श्राप भी वरदान हो जाता है, अज्ञानी के लिए वरदान भी अभिशाप बन जाता है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, तुम्हारा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, वह कण कण में है। हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या इस स्तंभ में भी है? तो प्रहलाद ने कहा, हाँ, इस स्तंभ में भी है। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने स्तंभ पर वार किया, उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का वरदान ही उसके लिए श्राप बन गया। ज्ञानी के लिए उसका श्राप भी वरदान बन जाता है, अज्ञानी के लिए वरदान भी
श्राप बन जाता है। यहाँ ये बात बताना चाह रहे हैं। एक बार संत ज्ञानेश्वर अपने गुरु से मिलने के लिए जंगल में गए। वहां पुरातन शिव मंदिर में गुरु शिवलिंग पर पांव रखकर सोए हुए थे। संत ज्ञानेश्वर ने गुरु से कहा, यह पाप है, आप अपने पांव नीचे रखें। जैसे ही उन्होंने पांव नीचे किए तो वहां एक शिवलिंग और आ गया। जहां जहां गुरु ने पांव रखे वहां वहां शिवलिंग आ गया। तब ज्ञानेश्वर को ज्ञान प्राप्त हुआ कि ईश्वर हर जगह पर है। ईश्वर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ईश्वर का वास नहीं है। 30 दिसंबर को पितामह श्रद्धा और सबूरी की बात कर रहे हैं। साईं बाबा ने जीवन में श्रद्धा और सबूरी दो बातें बताई। श्रद्धा और सबूरी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सबूरी जो ध्यान अभ्यास नहीं करते वह असहनशील होते हैं। ध्यान करने से सहन शक्ति मिलती है। सहनशीलता का स्रोत स्थान है ध्यान। जो पिछले जन्म में ध्यान कर चुके हैं उनके पास सहन शक्ति आ जाती है। पिछले जन्म में अगर साधना नहीं की तो इस जन्म में साधना शुरू करें। कई जन्म लेने के बाद हम इस जन्म में आए हैं। यह जन्मों जन्मों की साधना है। रामायण में श्री राम सहनशीलता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वनवास के समय वह बिना कोई प्रश्न किए वन में चले गए। सीता माता ने बिना कोई प्रश्न किए अग्नि में प्रवेश किया। प्रपंच में सहनशीलता अति आवश्यक है। सुख दुख मान अपमान को एक समान सहना है। सहनशीलता में ही प्रगति है। जितने लोगों को हम ध्यान सिखाते हैं उतना ही हमारा सहस्त्रार खुलता चला जाता है। सबके साथ मिलजुल कर स्नेहवत रहने में ही हमारी प्रगति है। जितना हम पुस्तक पढ़ते हैं और दूसरों का अनुभव सुनते हैं उतनी ही हमारी प्रगति होती रहती है। 31 दिसंबर 31 दिसंबर को पितामह मैसेज दे रहे हैं, हर एक दिन कल्याण का दिन है। ध्यान से पहले मैं एक साधारण व्यक्ति था। ध्यान ने मुझे इतने सारे मित्र दिए हैं। हमें धन लाभ नहीं है, हमें मित्र लाभ चाहिए। 16,000 गोपियां श्री कृष्ण की मित्र हैं। कंस के लिए अपना खुद का भांजा ही शत्रु है। ध्यान नहीं किया तो अपने घर वाले भी शत्रु दिखाई देते हैं। ध्यान किया तो सारा प्रपंच ही हमारा मित्र बन जाता है। ध्यान से हमें मित्र का लाभ मिलता है। ध्यान किया तो उच्च लोकवासी भी हमारे मित्र बनते हैं। वह सभी हमारी मित्रता के लिए इंतजार कर रहे हैं। वह हमसे मित्रता करने के लिए उत्सुक हैं। पर हमारे पास आंखें बंद करने का समय ही नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को सांसों के साथ एक होकर ध्यान करना है, तब जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा। ये ध्यान महाचक्रम 6 में इतने ही मैसेजेस दिए गए हैं जो कि 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक है। ये हमारा कंप्लीट होता है ध्यान महाचक्रम 6। तो हम ध्यान महाचक्रम 7 पढ़ते हैं। या आप में से किसी को किसी दिन का या किसी विषय को दोबारा सुनना है तो आप वो बता सकते हैं। हमारे पास 7-8 मिनट हैं।
हम पीछे का भी ले सकते हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे उस विषय पर फिर से जानना है। नहीं तो हम आगे का चलेंगे ध्यान महाचक्रम 7। आगे बढ़े। 19 दिसंबर, मृत्यु उपरांत जीवन। जितना आप मृत्यु उपरांत जीवन के बारे में सीखेंगे, जानेंगे, उतना ही आप जीवन का आनंद ले सकेंगे। सिल्विया ब्राउन ने अपनी पुस्तक सोल्स परफेक्शन में आत्मा की यात्रा के बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया है। कुछ आत्मा जल्दी शरीर छोड़ देती है और कुछ गर्भ से ही वापस चली जाती है। उनके माता पिता उस शोक में अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए ध्यान में आते हैं। यदि जीवन में सब कुछ सही है तो कोई भी ध्यान में नहीं आता। जीवन से थक कर, जीवन के प्रपंच की परेशानियों से हार कर लोग ध्यान में आते। सिल्विया ब्राउन, डॉलरेंस कैनन की पुस्तकें हर एक को पढ़नी चाहिए। जैसे एक बच्चा स्कूल जाने के समय रोता है, ऐसे ही हम धरती पर आने के समय रोते हैं, लेकिन धरती से जाने के समय जो खुशी से जाता है वही मुकद्दर का सिकंदर यानी आत्मज्ञानी है। भूलोक पर एक विद्यालय की तरह है। भूलोक ही उन्नत लोक में जाने के लिए एकमात्र मार्ग है। सब दुख झेलकर उसमें से निकलते हुए आत्मा उन्नत स्थिति में पहुंचती है। उन्नत स्थिति में पहुंचने के लिए हर बार भूलोक में आना आवश्यक है। भूलोक में आए बिना आत्मा उन्नत नहीं हो सकती। लेकिन जिस प्रकार यह ध्यान महाचक्रम में जगह जगह से सब लोग आए हैं, लेकिन ध्यान महाचक्रम संपन्न होने के बाद सभी अपने अपने घर वापस चले जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा धरती पर जन्म लेकर जीवन यापन करने के बाद उन्नत लोकों में वापस चली जाती है। भूलोक एक विद्यालय है और सूक्ष्म लोक आत्मा का असली घर है। भूलोक पर आए बिना आत्मा की उन्नति संभव नहीं है। मूलाधार चक्र से मणिपुर चक्र की स्थिति तक आत्मा रोते हुए धरती पर आती है। सहस्त्रार की स्थिति में पहुंचकर आत्मा खुशी से धरती पर आती है। पिरामिड मास्टर्स सभी सहस्त्रार स्थिति में हैं। धरती पर सभी को शाकाहारी ध्यानी बनाने के लिए खुशी से इस धरती पर आए हैं। जैसे छोटा बच्चा रोते हुए स्कूल जाता है, लेकिन उच्च विद्यालय में पहुंचने पर बच्चा खुशी खुशी अपने विद्यालय महाविद्यालय में जाता है। अन्य लोगों के मास्टर्स हमें बहुत प्यार से धरती पर भेजते हैं कि जाओ, हम आपके साथ हैं, हम आपकी मदद करेंगे। मैंने मृत्यु उपरांत जीवन की बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। यदि आप मास्टर बनना चाहते हैं तो आप भी वह सभी पुस्तकें पढ़ें। आप 100 वर्ष पहले कहाँ थे, 100 वर्ष बाद आप कहाँ जाएंगे, यह सब मृत्यु उपरांत जीवन की पुस्तकें पढ़ने से पता चलेगा। जो लोग भूलोक छोड़कर जा रहे हैं वह परीक्षा में उत्तीर्ण होकर जा रहे हैं, लेकिन जो आत्महत्या करते हैं वह परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। यदि आप सहज मृत्यु से जाते हैं तो आप 100% सफल हुए हैं। 20 दिसंबर को पितामह आत्महत्या कदापि ना करें, ये मैसेज दे रहे हैं। जैसे 5वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर फिर 5वीं कक्षा की परीक्षा देनी पड़ती है, उत्तीर्ण होने पर आप 6ठी कक्षा में प्रवेश कर सकते हैं।
जो लोग परिस्थितियों से घबरा कर आत्महत्या करते हैं, उन्हें वापस उन्हीं समस्याओं के साथ और वैसी ही परिस्थितियों में जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए आत्महत्या कभी ना करें। जीवन में कितना भी कष्ट हो, उसको सहन करें। आज धरती पर 11,000 लोग ऐसे हैं जो बिना भोजन और पानी के प्राण ऊर्जा पर जीवित हैं। भूख की वजह से आत्महत्या करना अज्ञान है। खाना कम करो, ध्यान ज्यादा करो। सोना कम करो, ध्यान ज्यादा करो। धन कम इकट्ठा करो, ध्यान ज्यादा करो। आत्म ज्ञान पाने के लिए हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। हिमालय के ऊपर चढ़ना असली साहस नहीं है। ध्यान करके स्वयं के भीतर जाना सबसे बड़ा साहस का कार्य है। सुखासन में बैठकर आंखें बंद करके अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं। अपनी सांसों के आधार से स्वयं के भीतर जाएं। ध्यान विज्ञान में कोई मंत्र जाप नहीं। माता पिता ध्यान नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे? ज्ञानी पंडित आदि का कर्तव्य है कि वह सबको ध्यान सिखाएं। परंतु जब वह खुद ही ध्यान नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे सिखाएंगे? बड़ों का कर्तव्य है कि वह बच्चों को ध्यान सिखाएं। ध्यान करने से हमारी आत्मा प्रौढ़ होती है। ध्यान और आत्मज्ञान के लिए आपको घर से बाहर जाने की या किसी गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपकी सांसें ही आपका गुरु हैं। अपनी सहज, स्वाभाविक, आती जाती सांसों के साथ एक होकर रहें। आपकी बीमारी आपके कुकर्म से आई है। जो बीमारी कुकर्म से आई है, वह केवल अपने ही सुकर्म से चली भी जाएगी। दवा बीमारी को दबा देती है। बीमारी को ठीक करने के लिए रोग के कारण को ही जड़ से मिटाना है। कारण जानेंगे तो बीमारी खत्म हो जाएगी। ध्यान बीमारी के कारण को जड़ से मिटा देता है। यह पिरामिड का युग है। इजिप्ट का गीजा का पिरामिड सबसे पुरातन पिरामिड है। तेलंगाना में विश्व का सबसे बड़ा ध्यान पिरामिड है। यह नवयुग का पिरामिड है। पिरामिड में विश्व ऊर्जा संग्रहित होकर प्रवर्धक हो जाती है, बढ़ जाती है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें मैग्नीफाइंग लेंस पर केंद्रित होकर कागज को जला देती हैं, ठीक उसी प्रकार पिरामिड में विश्व ऊर्जा केंद्रित होकर एक शक्ति क्षेत्र बन जाता है। और पिरामिड के अंदर या नीचे बैठकर ध्यान करने से ऊर्जा 3 गुना बढ़ जाती है। पुस्तक पढ़ने से वह विषय बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। पिरामिड के नीचे नींद अच्छी आती है। अतः अच्छे स्वास्थ्य के लिए पिरामिड का इस्तेमाल करें। तो आज के लिए हमारा मैसेज कंप्लीट होता है। कल से हम ध्यान महाचक्रम 7 21 दिसंबर से पढ़ना शुरू करेंगे। तो हम सभी म्यूजिक की आवाज बता दें, ठीक है, या थोड़ी सी तेज करने की जरूरत है ध्यान के लिए? बस इतनी ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू। जी। तो आज गाइडेंस कम होगी, स्टार्टिंग में होगी, तो कोई भी इस तरह से ना सोचे कि आवाज हमें नहीं आ रही। कुछ भी गाइडेंस आती है तो वो आपके पास पहुंच जाएगी। पर आनापानसती पर हम आज म्यूजिक पर बैठेंगे और सन रेज की लाइट्स को, किरणों को हम अपने शरीर के अंदर
आते हुए पूरे ध्यान में महसूस करेंगे, जो हमारे हर कण को, हमारे हर सेल को, हमारी हर कोशिका को अपने प्रकाश से भर रहे हैं और उससे हमारा शरीर पूरी तरह से लाइट और लव से फिल होकर, भरकर हमारे अंदर की सब नकारात्मकताओं को बाहर निकाल रहा है। तो हमें अगर स्वयं को लाइट से फिल करना है, ऊर्जा से फिल करना है, तो हमें अपने अंदर लाइट को डालते ही रहना है। जैसे जैसे हमारे अंदर लाइट जाती चली जाएगी, हमारी नकारात्मकता, हमारा अंधकार, हमारी हर तरह की ब्लॉकेज अपने आप खुलती चली जाएगी। तो हम सनलाइट को आज पूरी तरह से अपने ऊपर केंद्रित करेंगे। अपने शरीर को पूरी तरह से ध्यान की अवस्था में बैठाने के लिए हम तैयार करेंगे। सुखासन में बैठ जाएं, लेग क्रॉस कर लें, हैंड्स लॉक करें और आंखें कोमलता से बंद। पाँव से अपने शरीर को देखते हुए अपने शरीर को शांत, शिथिल और स्थिर करते चले जाएं। पर्वत सी अवस्था शरीर की हो जानी चाहिए। हमारा शरीर पूरी तरह से शांत होता चला जा रहा है। शरीर के सभी अंग शांत, शिथिल, स्थिर। पर्वत की तरह होने पर भी हमारे अंदर क्या हो रहा है, हम अपने ध्यान की पूरी अवेयरनेस में रहेंगे। हमारा ध्यान का ये सुंदर अनुभव हम अपनी उस चेतना शक्ति के साथ जुड़कर लेते रहेंगे। ध्यान की गहराई में जाते चले जाएं। अपनी नासिका, अपने शरीर के पिरामिड पर अपना ध्यान बनाते हुए आती हुई श्वास और जाते हुए श्वास पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। सूक्ष्म शरीर के साथ हम जुड़ चुके हैं। सांसें प्राकृतिक रूप से चल रही हैं, ना तो बहुत तेज, ना ही बहुत धीरे। एकदम संतुलन में हमारा शरीर
हर तरह के डर से, पीड़ा से, भय से मुक्त होने के लिए, अपनी आत्मबल और अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए हर कार्य को करने के लिए आत्मविश्वास, आत्मबल और निर्भयता होना बहुत जरूरी है। और उसी के साथ जैसे जैसे हम निर्भय होंगे, सत्य की राह पर चलने के लिए जागरूक भी होंगे। सही और गलत को समझ पाएंगे। हमारी आत्मा की उन्नति के लिए सही मार्ग पर चलने के लिए निर्णय ले पाएंगे। अपनी श्वासों के साथ बने रहें इन सुंदर, कोमल, गहरी, निर्मल, गर्म और ठंडी प्राकृतिक संतुलित सांसें। गहरी सांस और छोटी सांस। हमें और गहरा लेकर जा रही है ये। सूर्य की किरणों के आते हुए प्रकाश को हम तक पहुंचा रही है ये विश्वमयी प्राण शक्ति के माध्यम से। सूर्य मास्टर की ये किरणें जो ज्ञान, उमंग, उत्साह, प्रेम, करुणा, प्रकाश और धीरज और सहनशीलता के साथ भरी है। हमारे अंदर इन सब गुणों का प्रकाश इन किरणों के साथ बढ़ता चला जा रहा है। जब हमारे अंदर अच्छे गुणों का प्रकाश बढ़ता चला जाएगा तो नकारात्मकता के लिए जगह ही नहीं बचेगी। इसीलिए किसी भी अवगुण को हटाने की बजाय नए गुणों को अपनाने का और उन पर चलने का प्रयास करेंगे। हमें क्या नहीं करना है वो सोचने की बजाय
हम अपनी ऊर्जा, हमें क्या करना है, किस तरह से हमें आत्म प्रगति के रास्ते पर बढ़ना है, ये सोचेंगे और ये ही करेंगे। सांसों पर अपना ध्यान बनाए रखें, विचारों में ना बहें। प्रकाश को अंदर आने के लिए अलाउ करें। परम गुरु मंडली की चेतना के साथ जुड़े रहें। साईं बाबा की चेतना भी आज हमारे साथ जुड़ी है। जो हमें श्रद्धा और सबूरी का संदेश दे रहे हैं। हम सब एक ही परम पिता की संतान हैं। हम सबका मालिक एक ही है। जो कण कण में विद्यमान है। अलग अलग तीर्थ स्थानों पर, मंदिरों में जाकर जिसे सब ढूंढ रहे हैं, वो तो तुम्हारे अंदर ही, तुम्हारे शरीर के कण कण में विद्यमान। अपने अंदर झांक कर देखें। अपने आप से जुड़ कर देखें। खुद के साथ अपना संबंध और गहरा करें। जितनी मित्रता गहरी होगी, अपने अंदर के उतने ही भेद सामने आते चले जाएंगे। उन सब दीवारों को गिराने का एक ही रास्ता है। अपनी मित्रता और अपने साथ गहरी करते चले जाएं।
हमें ये प्रयास करते रहना है, उन्हें अपनी परम शक्ति के, अपनी पूर्णात्मा के साथ मिलन के इस आनंद को महसूस करने के लिए उसे बुलाते रहना है। जब हमारे शरीर की ऊर्जा तैयार हो जाएगी तो वो स्वयं ही आ जाएगी हमारे पास। हमें ये जानना है हमारे अंदर का प्रेम, हमारे अंदर की इस शरीर रूपी देवालय में बैठे आत्म तत्व को हम कितने प्रेम से रख पा रहे हैं। हमारा ये प्रेम इस ब्रह्मांड के लिए कितना सच्चा है, ये सब हम ये सेवा कहीं किसी डर से तो नहीं कर रहे। सेवा के पीछे कहीं हमारा कोई स्वार्थ तो नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन तो नहीं। भक्त के वश में है भगवान, ठीक उसी तरह से हमारा प्रेम ही उस पूर्णात्मा को हमसे मिलने के लिए मजबूर कर देगा। उस परमात्मा से मिलने के लिए हमारी आज जितने सच्चे होके उतनी ही स्पीड से, उतने ही समय में वो हमारे पास आ ही जाएगा। नारद भगवान एक बार नारद नारायण से मिलने के लिए, भगवान से मिलने के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे एक ऋषि को तपस्या करते हुए उन्होंने देखा। तो उस ऋषि से मिलने के लिए वे चले गए। रुके तो ऋषि से उनकी साधना तपस्या के बारे में पूछा। वैसे ही ऋषि ने भी नारद से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो वो संत, वो ऋषि बहुत खुश हुए और बोलने लगे कि आप कितने अहोभाग्य में हैं कि आप जब चाहें उनसे मिल सकते हैं।
आप भगवान से पूछ कर आइएगा कि भगवान मुझसे कब मिलेंगे। नारद ने कहा, ठीक, मैं जरूर पूछ कर आऊंगा। वो भगवान के पास गए, भगवान से मिले। भगवान को उनके चेहरे पर कुछ प्रश्न दिखने लगे। जब भगवान ने उनसे पूछा कि कुछ पूछना चाहते हैं क्या नारद आप, तो नारद ने कहा, भगवान, इस तरह से इस शहर में, इस गली में, इस पेड़ के नीचे एक ऋषि कई वर्षों से आपकी तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने आपसे यह पूछने को कहा है कि आप उनसे कब मिलेंगे। भगवान ने आंखें बंद कर ली और उस ऋषि को देखा तो भगवान ने उत्तर दिया, नारद, उन्हें बोलना, जितने इस पेड़ पर पत्ते हैं उतने जन्म और लेने पड़ेंगे उन्हें, तब मैं उनसे जरूर मिलूंगा। इस बात को सुनकर नारद स्वयं चकित हुए और सोचने लगे कि उस ऋषि को बताऊंगा तो वह दुखी होंगे। ठीक है, परंतु वो वहां से चले गए और फिर उस ऋषि के पास आते हुए आए तो ऋषि ने पूछा भगवान के साथ मिलन के बारे में और अपने प्रश्न के बारे में। तो नारद बोले, भगवान के साथ मेरा मिलन बहुत अच्छा रहा। उन्होंने कहा कि आपने मेरे प्रश्न के लिए पूछा भगवान से। बोले, हाँ, भगवान ने कहा है जितने इस पेड़ पर पत्ते हैं उतने जन्म और लोगे। तो हाँ, भगवान तुम्हें मिलने के लिए आएंगे। और वो ऋषि खुशी से नाचने लगे, झूमने लगे कि भगवान आएंगे। अब नारद यह देखकर हैरान कि इन्होंने पूरी बात को नहीं सुना, ये तो आनंद में नाच रहे हैं और भगवान आएंगे की रट लगाकर झूम रहे हैं। वो फिर से बोले, अरे बात तो पूरी सुनो। भगवान तब आएंगे जब तुम इस पेड़ के पत्तों जितने जन्म ले लोगे। उन्होंने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले भी तो इतने जन्म लिए हैं। भगवान आएंगे ना। भगवान ने कहा है भगवान आएंगे। जन्मों की बातें छोड़ो, मेरे लिए इतना ही काफी है, भगवान आएंगे। और वो फिर झूमने लगे। नारद यह देखकर सोचने लगे कि यह पूरी बात को सुन और समझ नहीं रहे हैं, इसीलिए पागलों की तरह एक ही बात को रटे जा रहे हैं, भगवान आएंगे, भगवान आएंगे। और
कुछ समय के बाद नारद उसी जगह से जा रहे थे। लगभग 6 महीने हुए थे और उन्होंने देखा कि चलो उस ऋषि से मिलते हैं। तो उस पेड़ पर कोई पत्ता नहीं था और ऋषि अपनी शरीर को छोड़कर जा चुके थे और नारायण स्वयं उन ऋषि को अपनी गोद में लिए बैठे थे उस पेड़ के नीचे। नारद यह देखकर बहुत चकित हुआ और अपनी आंखों को बार बार मलने लगा, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा, क्योंकि भगवान ने तो ये कहा था कि इस पेड़ के जितने पत्ते होंगे इतने जन्म के बाद मैं मिलने के लिए आऊंगा। पर बहुत बार आंखें मलने के बाद जब उन्होंने देखा कि नारायण स्वयं वहां उस ऋषि को गोद में लिए बैठे और उस ऋषि को उठा रहे हैं, बच्चे उठो, जिससे मिलना चाहते थे मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, उठो। अब नारद हैरान कि भगवान, आपने तो कहा था कि मैं इस पेड़ के पत्तों जितने जन्म लेने पर मिलने आऊंगा। तब नारायण बोले कि इस पेड़ के पत्ते जिस तरह से बसंत में उस समय हरे भरे थे और पतझड़ की हवाएं उन्हें पूरी तरह से तेज हवाएं अपने साथ उड़ा कर ले गई और इस पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं बचा, ठीक उसी तरह से इस भक्त के अंदर ये जो समय लगने वाला था, इस भक्त के प्रेम की हवाओं ने मुझे इतनी जल्दी बुला लिया। ये सब हमारे अंदर का प्रेम, हमारी अर्ज ही होगी जो उस परमात्मा को, उस पूर्णात्मा को हमारे पास आने के लिए मजबूर कर देगी। अपना प्रयास करते रहना है, जन्मों की बातें नहीं सोचनी। पहले भी तो कितने जन्म लिए हैं। भगवान आएंगे, हम सबके पास भी अवश्य आएंगे। हमें केवल अपना कार्य करते रहना है। भगवान आएंगे। हमारा प्रेम उन्हें हमारे पास लेकर ही आएगा। हम सब उनके प्रेम में, उनके प्रेम के वश में जिस तरह से हो चुके हैं, उसी तरह से वो भी हमारे प्रेम के वश में होकर आएंगे। कभी नहीं सोचना मुझे कितना समय हो गया, मैं कितनी सेवा कर रहा हूँ, मैं कितना ध्यान करता हूँ। केवल अपना कार्य करना है।
श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। नारायण आएंगे, हमें केवल ध्यान करते रहना है, हमें केवल अपना कार्य करते ही रहना है। इस धरती पर प्रेम बांटते हुए अपने कर्म को करते रहना है। अपनी आती जाती सांसों के साथ दृष्टा बनकर, जिस तरह से हम अपनी ही बात को दृष्टा बनकर सुनते हैं, श्रोता बनकर सुनते हैं, इसी तरह अपने इस जीवन को केवल दृष्टा बनकर देखते हुए, बिना किसी भय के सत्य की राह पर चलते हुए बढ़ते चले जाना। श्रद्धा और सबूरी, यही दो गुण हैं जो हमें भगवान को लाने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। इन गुणों को अपने अंदर और बढ़ाते चले जाना। हमें अपने गुणों की वृद्धि करते चले जाना है।
श्रद्धा सबरी श्री राम शबरी, प्रेम का ये नाता। मेरे साईं तेरे सिवाना कोई नजर आता। तू ही अल्लाह, तू ही ईश्वर, तू ही जग का है दाता। तू ही अल्लाह, तू ही ईश्वर, तू ही जग का है दाता। श्रद्धा सबरी श्री राम शबरी, प्रेम का ये नाता। मुझको बुला ले तू अपनी शरण में, ये संसार स्वार्थ है सारा। यूं ही गवा दूं न हर सांस अपनी, है उलझन में जीवन हमारा। है उलझन में जीवन हमारा। तुझे देखूं, तुझे सोचूं, कुछ ऐसा तू कर दे विधाता। तुझे देखूं, तुझे सोचूं, कुछ ऐसा तू कर दे विधाता। श्रद्धा सबरी श्री राम शबरी, प्रेम का ये नाता। तेरे दर्श को तरसे मेरा मन, उदासी को कर दे उमंगे। सोया रहूं ना मैं बिन बात यूं ही, जीवन में भर दे तरंगे। जीवन में भर दे तरंगे। तेरी कृपा जिस पर हो, भव सागर तर जाता। तेरी कृपा जिस पर हो, भव सागर तर जाता। श्रद्धा सबरी श्री राम शबरी, प्रेम का ये नाता। मन मेरा शिरडी जो बन जाए स्वामी, सेवक रहूंगा मैं तेरा। ओ मेरे भगवन कहता यो त्यागी, गुणगान गाऊं मैं तेरा। गुणगान गाऊं मैं तेरा। तू हो दीपक मैं हूँ बाती,
और मन मंदिर बन जाता। तू हो दीपक, मैं हूँ बाती, और मन मंदिर बन जाता। श्रद्धा सबरी श्री राम शबरी, प्रेम का ये नाता। कि प्रेम के साथ, प्रेम के इसी नाते के साथ हम धीरे धीरे सभी डिवाइन एनर्जीज को धन्यवाद देंगे। गुरु मंडल की चेतना को धन्यवाद, साईं बाबा की चेतना को धन्यवाद। सभी एस्ट्रल मास्टर्स को, यूनिवर्सल एनर्जीज को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने शरीर के सभी कणों को धन्यवाद दें, सभी अंगों को धन्यवाद दें और धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर बाहर आ जाएं। स्मिता मैम, शेयर योर एक्सपीरियंस स्टार्ट कर सकते हैं आप स्मिता मैम। हाँ हाँ, बाप रे, क्या हुआ मैडम? ऐसा क्यों हो रहा? मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। रोज आत्मवंदन में हाँ जी, आत्मवंदन। बहुत अच्छा ध्यान लगा था। बहुत अच्छा, आपने कहानी इतनी अच्छी बताई, बहुत ही अच्छा लगा। यानी कोई बात नहीं, अगर आंसू निकल रहे हैं, अगर इमोशनल हो रहे हैं तो कुछ वो बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। जो आ रहा हो उसको निकलने दो। हाँ 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 हाँ। हम्म। आत्मवंदन में बहुत बहुत आत्मवंदन, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आत्मवंदन, आत्मवंदन। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। जी कांता जी। आत्मवंदन मीना मैम, आत्मवंदन। काफी अच्छा था ध्यान। हम्म, कथा भी आपके वो पहले पर वो सुने, ध्यान चक्रम वो भी सुनी आज। 15 मिनट तो सुनी। हम्म। हम्म, नहीं, काफी अच्छा डीप ध्यान लगता है। अब तो बहुत ही मजा आता है। हम्म, हम्म, हल्की सी रोशनी भी लगी, सूर्य पे बताया था आपने। हम्म, हम्म। हम्म, अच्छा लग रहा, काफी अच्छा। थैंक यू। बाकी इसका एक्सप्लेन करना तो काफी मुश्किल हो जाता है। जो बहुत चीज फील होती है उसको आप एक्सप्लेन भी करा करो और लिखा भी करो। हाँ, मैं भी चालू करूँ? ऑब्जर्व किया करो अपनी चीजों को जो अंदर हो रही हैं। नहीं, अच्छा लग रहा है ये अब तो ज्ञान काफी। आध्यात्म को विज्ञान के तरीके से हम तभी जान पाएंगे हम्म, जब हम ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि ये चीज बताई है ना। देखो, जो खोज करने की हम इंसान की भावनाएं हैं, उन्होंने ही तो ये सारी खोजें कराई है ना। हाँ, ऐसे ही पहले मैं ऐसे देखती नहीं थी,
ध्यान में ही बैठ जाती थी, लेकिन अब मैं देखती हूँ। पहले जो डॉक्टर शंभुनाथ ने जो ध्यान सिखा रखा था, तो वो अगर कुछ समझ ना आ रहा हो तो फिर वैसे ही बैठ जाओ। फिर अब आप जो बोलते हो तो उस पे ध्यान जाता है, हम्म हम्म, महसूस भी होता है, हाँ अच्छा लगता है। इन्होंने भी ज्वाइन किया था, आपने देख हाँ, लिया। देखा मैंने। हाँ, पूरा ही करते हैं, धीरे धीरे कहते। करेंगे, वो भी खुद करेंगे शेयर एक्सपीरियंस, जैसे खुद हाँ, आए हैं मैंने ऐसे ही शेयर पूछा, भी पहले तो करेंगे। इन्हीं से ही पूछा है मैंने, भैया हाँ, आप एक्सपीरियंस शेयर करोगे, कहते नहीं। फिर मैंने कहा चलो। करेंगे वो, हम्म। नहीं, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। उनका इंटरेस्ट है ध्यान में तो शुरू से। अब जब अपने उनको यहाँ भी। अनुभव होने शुरू हो जाएंगे ना, वो खुद शेयर करने आएंगे। उनको अंदर से खुद आएगा कि मुझे शेयर करना है। हाँ, ये आपको मैंने बताया ना, देखो मेरे हस्बैंड ध्यान नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते, पर ऊर्जाओं ने उनके अंदर परिवर्तन लाया। ठीक। हाँ जी, हाँ जी। आज वो सुबह आत्मयोगी भव किताब उठा के बैठे थे। तो हाँ, ये अपने आप होगा, देखना। हम्म, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस एक बार फैलने दो, घर में चीज फैलने दो। घर में जब लाइट आएगी तो रोशनी होएगी होएगी, और वो हाँ, सब पे होगी। हाँ, असर तो डालती है, ये तो है ही। तो वो कोई चक्कर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, अपने आप होगा, जो होना है वो अपने आप होगा, और वो आएंगे। ठीक है। एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। सब कुछ करेंगे। ठीक है। मैम हाँ जी, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी स्मिता मैम, जी। कल मेरे माँ का ऑपरेशन है, तो कल मुझे 10 बजे से ही जाना पड़ेगा शायद शाम तक। कोई तो बात नहीं आप मैम, मेरे कोई को टेंशन भेजेंगे ना ना? लें। देखिए हाँ, हम सब इस बॉडी के साथ नहीं जुड़ेंगे, है ना। हम्म, जो होना है सब हाँ अच्छा हाँ होगा, हम अपनी तरफ से यही ब्लेस्ड करेंगे कि अच्छा होगा सब, हाँ हाँ है ना। सब हाँ हाँ कोई, हाँ कोई बात नहीं मैम, कोई चक्कर नहीं है। आप आराम से जाएं, रिलैक्स हाँ होके वहीं पर ध्यान कर सकें। जिस टाइम हाँ उनका हाँ, ऑपरेशन हो रहा हो, आप उस टाइम बैठ के ध्यान करो और ठीक है ध्यान मैम। की ऊर्जा हाँ भेजो। हाँ जी। हाँ हाँ, वो जाता है ना, मेरे को बहुत ये लगता है, आपका ज्ञान और ध्यान गया ना तो मेरे नहीं को मैम, ये वीडियोस मिलती हैं हमें, आप नेक्स्ट डे भी सुन सकते हो, रात को भी सुन जाओ क्या? सकते हो। ठीक है ठीक है। हाँ, मैं वीडियो सारी अपलोड हो चुकी हैं, पहले वाली भी, आज की बराबर। है या शायद कल की भी हो चुकी है अपलोड। आज हाँ की हाँ है जहां तक मुझे याद है, बाकी अगर कल की नहीं हुई तो कल की भी कर दूंगी, या कल और आज की इकट्ठी हाँ, कर दूंगी। ठीक है मैम। सब अपलोड बहुत हो बहुत रही हैं धन्यवाद आप। धन्यवाद। हाँ कोई बात नहीं, अगर किसी दिन इमरजेंसी है, हाँ हाँ वहां नहीं ज्वाइन कर सकते, तो आप अपने आप को उस टाइम बोल के, जहां भी बैठे हो ना, ये हाँ बोल हाँ के, टाइम तो आपको पता है, आप हाँ उस हाँ, टाइम ये बोल के बस बैठ जाओ कि मैं बस वहां की सामूहिक चेतना के साथ हाँ, जुड़ी हुई हूँ। ठीक है मैम। आपका थैंक शरीर, यू। आपके अंदर प्रोसेस, आपके अंदर ज्ञान, सब अपने आप होगा। अच्छा मैम। मैं अपनी थैंक यू। पीएमसी हिसार की सामूहिक चेतना से जुड़ी हाँ हुई हूँ। आप हाँ 5:30 बजे जैसे अपना हाँ आत्मयोगी भव शुरू होता है, आप हाँ, उस समय पर ये बोल दो, बस जहां भी हो, बराबर जैसे भी हो, आप बैठ नहीं सकते तब भी, बराबर। ठीक है ठीक मैम। है। और बाद में जब थैंक यू। वीडियो आ जाती है तब उसको एक हाँ बार कर लो। आप फिर देखना कि आपको लगेगा ही हाँ नहीं कि मेरा मिस हुआ है। हाँ हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू जी, संतोष जी। ग्रेटिट्यूड मैम। थैंक यू मैम, संतोष जी। जी आत्मवंदन जी। आत्मंदन। ध्यान बहुत गहरा था, हम्म। आनंद आ गया। थैंक यू। हो रही है प्रोग्रेस धीरे धीरे। हाँ बिल्कुल होगी, आज का यही मैसेज था, यही तो मैसेज था ना। हाँ, हमने सोचना ही नहीं है। हाँ। नहीं हो रही है प्रोग्रेस। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू।